लिखो 4500 रुपए पर 4500 रुपए पर 4500 रुपए पर 12% प्रतिवर्ष पर 4500 रुपए पर 12% प्रतिवर्ष पर 2 वर्ष और 8 महीने 2 वर्ष और 8 महीने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिखो बेटा। ये ऑप्शन है 6200.84 रुपए। ये ऑप्शन है 6400.00 रुपए। ये आंसर है 6096.38 रुपए। ये आंसर है 5020.50 रुपए। बताओ आंसर। तुम लोग अभी आए हो तो समझ लो। बताओ क्वेश्चन क्या है। ओके, क्वेश्चन समझो क्या है। 4500 रुपए पर 2 वर्ष 8 महीने 2 वर्ष 8 महीने और दर दे रखी है कितनी बोली दर 12% वार्षिक है और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो अमाउंट पूछ रहा है, मतलब मिश्र दर क्या निकालना है। मिश्र दर ये ऑप्शन है। करो सवाल। हाँ करो सवाल। ऐसे कब सवाल कराया था। बी वाला आ गया। देखो बेटा समझो करना चाहिए। दर है 12%। 12% का मतलब 12/100। 4×12 25। ठीक है। हमने कहा था 25 के अकॉर्डिंग मूलधन मान लोगे। 25 के अकॉर्डिंग आ जाओ। 25 के अकॉर्डिंग क्या मान लोगे मूलधन। आ जाओ बेटा जल्दी बैठो। 25 के अकॉर्डिंग मूलधन मानोगे। ठीक है। तो 25 के अकॉर्डिंग मूलधन क्या होगा। 3 साल है। ये 3 साल मान के चलोगे। कितने मान के चलोगे। 25×3 कितना होता है बताओ। 3375। 3375 कौन कह रहा है। 156। अच्छा 625 और 25 का 15,625 आएगा। 15,625 आएगा। 25 का घन। समझे नहीं समझे। अरे 625 के गुणा 25 करोगे 25 का 150।
कहाँ बताया तुमने? 156.25 बताया सर मैंने। अच्छा, उसमें लिखोगे तो ये मूलधन हो गया। समझ गए बात? क्लियर है? मूलधन ये मान लोगे दिया कुछ भी है उससे मतलब नहीं, और इसके अकॉर्डिंग मानोगे पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ठीक है? पहले साल का ब्याज इसका 3/25, मतलब 15,625 का 3/25। 25 से काटोगे 25, 625 आएगा। 625 1875। 1875 यहाँ भी आएगा, 1875 यहाँ भी आएगा। समझ लो, इतना आ गया समझ? क्यों? कोई डाउट तो नहीं? उसके बाद में दूसरे में इसका भी 3/25 ब्याज मिलेगा। 1875 का 3/25 निकाल लो। 25 सत्ते 175, सत्ते 175, 22 बचा क्यों? 25 ने 225, 25 सत्ते 175, 12 बचा, 25 125, 75 तिया कितना हो गया? 225, यानी कि 225 ये ब्याज मिलेगा। 225 इसका भी यहाँ मिलेगा, 225 इसका भी मिलेगा, और इसका और 3/25 मिलेगा, इसका और 3/25 मिलेगा। 25 ने 225, तो 9 27 ये मिलेगा। ये टोटल CI है। CI टोटल जोड़ो, 1875, 1875, 1875 कितनी बार? 3 बार। 225 कितनी बार? 3 बार। 225, 225, 225 और एक बार कितना आ सकता है? 28। कितना आया जी? ये कितना आया बताओ बेटा? 5, 15, 15, 20, 25, 30, 35, 35 ऐसे लगा 3, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 7, 18, 7, 25, 7, 32, 32 का 2 हासिल 3, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 8, 17, 8, 25, 8, 33 और 3, 3, 6 ये आएगा। क्यों? तो टोटल CI कितना आ गया? 63, 27, ये आया टोटल CI। क्लियर है? और हमें निकालना क्या है? ब्याज निकालना है, ब्याज नहीं निकालना, हमें निकालना मिश्र दर। तो मिश्र दर निकालना है, तो मिश्र दर कितना होगा? ये इसमें जुड़ जाएगा, 15,625। इसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा। 7, 5, 12 के 2 हासिल 1, 2, 2, 4 और 1 5, 6, 3, 9, 6, 5, 11, 18, 21,952। अमाउंट हो गया बेटा 21,952। ये है आंसर। लेकिन ये आंसर पता कब है? जब हमारा मूलधन इतना है तब। लेकिन मूलधन दिया है 45, मूलधन क्या दिया है? 45। तो सीधी सी बात है, देखो ध्यान से समझिए, 15,625 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4500। एक की वैल्यू कितनी होगी? 4500 बटे 15,625, और हमें निकालनी किसकी है? इसकी निकालनी है। 21,952 की वैल्यू निकालनी है। 21,952 मल्टीप्लाई 4500 बटे 15,625। ठीक है? इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। बेटा चक्रवृद्धि ब्याज है, ये हार्ड होती है कैलकुलेशन, समझ रहे हो? इसीलिए पेपर में एक ही सवाल आता है चक्रवृद्धि ब्याज का हार्ड वाला, वरना इजी आएगा। कैलकुलेशन इसकी कर लोगे, किससे कट रहा है? पहली बात 1, 5, 6, 6, 12 तो 14, 5, 19 का ठीक निकाल, 5 से काट के करो, 5 दिया 15,
5 एकड़ 5 दूनी 55, 5 में 45, फिर 5 से काट सकते हो, 5 चक्का 30, 55, 5 18, फिर 5 से काटो, 5 एकड़ 5 दूनी 55, फिर 5 से काटो 5 तिया 15, 5 चक्का 30। अब किसी से ना करें 1716 आएगा। क्या चीज यही पूरा कट के कितना आएगा? गलत बता रहे 21,952 की गुणा करनी है 36 से, और 125 की गुणा 8 से कर दो। क्यों? 8 से नीचे कर दो, 8 से ऊपर कर दो। अब नीचे 1000 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 1000। 1000 का मतलब 30 के बाद घाट लगाने की कोई दिक्कत नहीं। 6300 का 8 से 48, 8 तिया 24 और 4 28, 6322 हाँ 6322 आ रहा है। ये कैलकुलेशन करो कितनी आ रही है, ये हटा दो यहाँ पे, यहाँ पॉइंट लगा दो। चलो हटा दो 8 से 48, 8 तिया 24, 4 28, इसकी गुणा कर लो बस, करके देखो मोबाइल से गुणा कितनी आएगी। चलो मान लो गुणा करने का मन ना हो, गुणा मत करो। 8 8 16 2 18 9, गुणा में 9 आना चाहिए। 6 9 15 6 21 30 34 6322.176 आ रहा है। कितना आ रहा? 6322.176। सर वो 64 हो जा रहा है। नहीं हो जाएगा क्या? लेकिन एक चीज है बेटा, तभी ये गलत आ रहा है, थोड़ी गलत हुई है। ये 8 महीने का लेना है, क्यों? ये ले लिया पूरा, तभी गड़बड़ हो गया। 63 इसके 60 है। चलो अभी रुक जाओ, ये इसलिए गड़बड़ आ गया। इतना सही है, वैल्यू किसकी निकालना है, वो चीज गलत है। 2 वर्ष 8 माह का निकालना, हमने पूरे 3 साल का निकाल दिया। ठीक है, 8 महीने का निकालना था तो पूरे साल का जोड़ लिया। 8 महीने का निकालना तो 8 बटे 12 से गुणा, यानी कि 4 दूनी 8 4 दूनी 12। इसमें जो भी आए इसका उसके 2 बटे 3 से गुणा करके जुड़ेगा। तो ये देखो कितना आया, 225 225 450 450 और 27 और 1875 7 5 12 5 2 7 7 14 15 4 8 12 13 2352 का 2 बटा 3 2 3 5 5 10 कट जाएगा। 300 वो 300 तो 21 2 बचा मिनट में 24 312 784 का डबल 1500 2 चौक 8 2 पे 16 2 सत्ते 14 1568 होगा 1875 1875 225 और ये कितना आया 1500 8 5 13 5 18 5 2 6 8 2 10 7 17 7 24 7 2 9 8 15 5 5543 यह आएगा 5543 और ये कितना आ जाएगा फिर 15,625 21,168 क्या आएगा बेटा 21,168 पहले कितना था पहले कितना था पहले कितना आया था 21,168 की वैल्यू 21,168 गुणा 4500 बटे में 15,625 25 चौक 100 और 25 चौक 100
4 ये अब काटो 25 से काट दे। सी ऑप्शन अभी सी आ रहा है 60 96 ये आ रहा समझा दे। देखो सबसे पहले दर दिए 12%, सर कितनी दी है 12%। इसी के हिसाब से इसको भिन्न में बदल दो और हर के अकॉर्डिंगली मूलधन माना मूलधन। ऐसा क्यों किया, एक सवाल दिए क्यों ऐसा इसलिए किया, मूलधन ऑलरेडी दिया था फिर भी हमने मूलधन माना। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी पॉइंट में नहीं आएगी, कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं आएगी। क्लियर है नहीं? तो सर ये चीज मुझे पूछनी है, इतनी बड़ी अमाउंट क्यों मान लेंगे? 100 भी तो मान सकते थे अगर मान 100 से तभी तो पॉइंट में आएगा, फिर पॉइंट में आते आते थक जाओगे। और हम ऐसा मानते हैं ताकि सब पूरा कटेगा। अब 3/25 तुम जहाँ तक निकालोगे लास्ट में 27,000 और वैसे निकालते तो यहीं पॉइंट आ जाता, 12% निकालते हैं यहीं पॉइंट आ जाता। समझ गया नहीं? कोई डाउट है? तो इसलिए ये मूलधन मान लिया। मूलधन के अकॉर्डिंग हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का ब्याज निकाल लिया। लेकिन तीसरे साल का पूरा ब्याज थोड़ी चाहिए, 8 महीने का चाहिए। तो ये 12 महीने का, 12 महीने को 12 से डिवाइड करा, 8 का निकालना 8 से गुणा करिए। 8/12 काट के 2/3 जो भी होगा उसको 2/3 से गुणा कर देंगे, ये आएगा 1568। 1568 ये आ गया इस साल का और ये सब जोड़ के ये इतना आ गया सी। इसमें ये जोड़ दिया मूलधन तभी अमाउंट आ गया, मतलब ये अमाउंट आ गया यानी कि मिश्र धन आ गया। जब मिश्र धन आ जाएगा यानी कि 15,625 की वैल्यू है 4500, एक की वैल्यू है 4500 बटे इतने और इतनी की निकालनी है तो वो आ जाएगी हमारी कितनी 6096.38 कल। एक सवाल और ऐसे ही बोल रहा हूँ, नोट ये थोड़े बोले अगला सवाल। अभी आखिरी के अरे आखिरी सवाल लिखो बेटा, आज पूरा ये पढ़ाएंगे, कल से नया लिखो 32,000 रुपए, 32,000 रुपए त्रैमासिक आधार पर, त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली, चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर, 20% वार्षिक दर पर नौ महीने में कितनी रुपए हो जाएगी?
क्या हुआ, जगह नहीं है? हाँ, क्या नहीं है? क्या मतलब कितनी है? 4500 रुपये, 32,000 से और कम हो जाएगी क्या? उसको सोच के बताओ आंसर। हाँ, 45। ऑप्शन भी देखो कैसे दिए हैं ये, और दो ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गए। 32,000 तक तो बढ़ेगी, तो दोनों ऑप्शन गलत ही दे दिए, ऐसी गलत है। एक बचा, एक दो ऑप्शन बचे हैं। देखो ब्याज त्रैमासिक दिया जा रहा है, एक चीज समझो, यहाँ पर ध्यान से एक चीज समझो। तिमाही कितनी होती है एक साल में? त्रैमासिक का मतलब 3 महीने, 4 तिमाही होती है नहीं? तो समय को 3 महीने के हिसाब से बांट लिया करो। समय कितना दिया है? 9 महीने दिए हैं, तो 3 महीने की एक तिमाही, 3 महीने की एक तिमाही और 3 महीने की एक तिमाही है नहीं? तो 3 तिमाही हो गई, मतलब 3 तिमाही में ब्याज लेना है, 3 बार ब्याज मिलेगा। 9 महीने में ब्याज कितनी बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा, क्योंकि ब्याज हर 3 महीने में संयोजित होता है। अच्छा, दर है 20% वार्षिक, समझ रहे बेटा? दर क्या है? 20% वार्षिक। भाई अगर 3 महीने में ब्याज जुड़ रहा है तो दर भी 3 महीने की लगेगी। तो इसे किससे 20 को किससे डिवाइड कर दे? 4 से डिवाइड कर दे, क्योंकि 4 तिमाही होगी, 4 पंचे 20। देखो समझ लो, 5% इस साल का, 5% इसका, 5% इसका, 5 20, ऐसे करके 20% भी मिल जाएगा। नहीं समझे बात? तो उसको डिवाइड करते हैं, तो दर हो गई 3 तिमाही हो गई और दर हो गई 5% प्रति तिमाही, प्रति तिमाही बन गया। अब तिमाही नहीं रहेगा, मान लो साल है, ये भी मान लो 3 साल, 3 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं? 32,000 ठीक ठाक राशि दी है, कोई दिक्कत ही नहीं, इसको काटने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये निकालोगे 5% कितना होता है? 1/20 और 3 साल है तो 8,000 मानेंगे, और 8,000 का मल्टीपल ऑलरेडी है, पॉइंट आएगा, चाहे मानो या मत मानो, कोई दिक्कत है? भाई 8,000 से कटने वाला ही नंबर दिया है, अगर नंबर कैलकुलेटिव दे तब मान लिया करो मूलधन, वरना ऑलरेडी मूलधन है उसी से निकाल लोगे। समझ गए बात? तो ऑलरेडी दिया है 32,000 मूलधन, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। ब्याज कितना लगेगा? 1/20 लगेगा। भाई 5% 1/20 होगा, 0 से 0 कट गया, 1600 ब्याज यहाँ मिलेगा, 1600 ब्याज यहाँ मिलेगा और 1600 ब्याज यहाँ मिलेगा। कोई दिक्कत है? भाई 1/20 निकाल लो या 32,000 का 5% निकाल लो, बात वही आएगी। 5% यानी कि 5/100, इससे काटो 5 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1600 आया। समझ गए? पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगा, फिर से 1/20 मिलेगा, 1 0 गया, 2 16, 80 रुपये आएगा। आएगा नहीं आएगा? इसका 80 और मिलेगा, इसका 80 और मिलेगा, इसका और 1/20, 80 का 1/20 कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। ये ब्याज हो गया 4800, 48 और 240, और 4 और है, 4 आ गया, 8 10, 5,044 CI हो गया, 5,044। अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट क्या पूछ रहा है? कितनी राशि वापस करनी है? तो ये 32,000 लिए, डेबिट करोगे वापस
अब 32 में कितना हो गया 37। ये वाला आंसर आ गया, ये नहीं आया। समझ गए? नहीं समझ पाए? कर लो नोट। कल कौन कौन नहीं आया था? अरे जे कह रहा हूँ, किसी भी क्लास में आए हो, बस आए थे, बस ये कहो। मतलब यदि मेरे में नहीं आया तो हाथ खड़ा करना है। आए थे कल, आए थे कल पूछा, तो चाहे इंजीनियरिंग में आए हो या मैथ में आए हो। बताओ कल कौन कौन नहीं आया था? पीछे से आवाज आ रही, कल आए थे लेकिन साइन नहीं करी। तुम लोग क्यों नहीं आए भाई कल? डेली आओ तुम लोग, ठीक है? अब आओगे डेली? सभी आई कार्ड करवा दो, हमारा वो समस्या हो रही। सर आपके गेट पे तुम लोग नाम लिख के दे दो, सब लोग जिसके पास आई कार्ड है। बहुत लोग ऐसे तो क्लास में एडमिशन तो वैसे कि वो बन रहा है लैपटॉप। तुम लोग एक पर्चे में नाम लिख के दो कि हमारे पास आई कार्ड नहीं है, और एक एप्लीकेशन लिख के दो और वो भेज दो वहाँ, ठीक है? मेरी बात को सुनो, देखो बेटा, इसका एक ही सलूशन है। अगर आई कार्ड की बात नहीं, आई कार्ड की वजह से तुम्हें रोका जा रहा है, तो एक लिखो एप्लीकेशन, सभी लोग साइन करो, अपना नाम डालो, मोबाइल नंबर डालो और एप्लीकेशन दे दो हमें, हम वापस डाल देंगे और तुम्हारे आई कार्ड इशू है ना। कॉलेज वाले आने नहीं दे रहे, सीधे पास ही सर हो गया, ठीक, बिना आई कार्ड ऐसे है, ठीक है? अब तुम इतना जानती हो एप्लीकेशन, अरे सच्ची तो क्या है? तो क्या है? सबकी प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारे पास है आई कार्ड? कहाँ है? जिसके पास नहीं है वो लिखेगा एप्लीकेशन, ठीक है? एक बच्चा लिख लो, साइन सारे कर लो। एप्लीकेशन मिलने के बाद साइन कर देंगे। तुम लिखोगे, तुम्हारे पास नहीं है तो, ठीक है? मोबाइल नंबर जरूर डाल देना ताकि सब लोगों से बात करने की आवश्यकता पड़े तो बात भी कर ली जाए। चलो अगला सवाल लिखो। तो 5 मिले। देखो 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 20% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 6,750 रुपए की राशि 6,750 रुपए की राशि ₹750 की रुपए की राशि कितने समय में कितने समय में 8,984 पॉइंट 25 रुपए हो जाएगी।
0.125 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन लिखो आधा वर्ष, ऑप्शन आधा वर्ष, 2.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष। बताओ बेटा आंसर। सर ये आधा वार्षिक नोटिस का ऑप्शन क्या है ना, ये मतलब हर 6 महीने में ब्याज देता है। मतलब 6 महीने वाला ब्याज, अगर 6 महीने में ब्याज नहीं दिया तो ब्याज पे भी ब्याज लेना शुरू हो जाए। कहने का मतलब वो है। देखो कितना है दिया क्या है, 6,750 रुपये। कितने हो जा रहे हैं, 8,000 और 20% देता है, कम जाएगा। मेरे वाले देखो क्या दिया हुआ है, 20% वार्षिक है। क्यों? अगर बेटा 6 महीने में दिया है तो दर होगी फिर आधी, 10% प्रति छमाही हो जाएगी। समझ रहे हो बेटा? ये तो आगे का। और समय हमें निकालना है। क्या निकालना है? समय। तो कोई बात नहीं, ये देखो कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, और हर साल का 10% लोगे, 20% नहीं लोगे। समझे बात? हर साल का कितना परसेंट लोगे? 10%, 20% नहीं लोगे, क्योंकि छमाही क्या है तो छमाही के हिसाब से ही ब्याज काउंट होगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब देखो यहाँ पर ये ब्याज परसेंट निकालो, ये घटाओ इसमें से 6,750 25 तो आएगा, 4, 3, 9 से 7 गया तो 8 में से 3। सही है? 2234 पॉइंट ब्याज परसेंट है। 2234.25 प्रति में कितना इस पे मिला ना, गुणा में 100, पॉइंट हटाओ, डबल जीरो बनाओ, 2 जीरो तो ऐसे कटे, डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है। आ गया। कितना आया? 33.1%। 10 के हिसाब से ये कितने वर्ष में होगा बताओ? 3 साल। 3 साल। 3 साल का मतलब 3 छमाही। 3 साल का मतलब 3 छमाही में हो जाएगा। 3 छमाही का मतलब 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में 3 छमाही हो जाएंगे। आंसर होगा बेटा 1.5 वर्ष। तो
तुम्हें पता है 10% के हिसाब से 33% 3 साल में होता है। 10% वाला मैंने देखो कल भी बताया, हमेशा 10% वाला ही सवाल आएगा। ये ऐसे मान के चलो, पहले वर्ष बाद 11.1% होता है, दूसरे वर्ष में 13.1%, 13 नहीं 12.1 हो गया, 2 साल बाद क्यों 13.3 यही है। 10 में जोड़ोगे क्या चीज समझ नहीं आ रहा क्या? कहाँ जा रहे हैं? जाने वाले को बढ़ जाता साइन करा लिए इनके? साइन करवा साइन तो करवा लिया था, कह देना भाई साइन कर देंगे भाई, कर दिए अगला लिखो। देखो कल बताया था हमने कि 46.41, तो ये चार वर्ष में हो जाता है क्यों? और 33.1 3 वर्ष में हो जाता है। 2 वर्ष में कितना था? 2 वर्ष में अगर 10% है तो 10 से 11 10 से 11 तो 21% होता है पूरा, तो 2 वर्ष होता है पूरा। ये है मतलब, तो समझ लो 2 वर्ष दिया है, अगर 10% है तो ब्याज 21%, 3 वर्ष है तो 33.1%, अगर 4 वर्ष है तो बेटा 46.3, तो याद ही रखो। ऐसे ही 10% वाली याद कर लो और 5% वाली भी याद कर लो। लिखा दे 2 वर्ष का और 3 वर्ष का और 4 वर्ष का, और सवाल ही इसी से आएगा, सवाल ही इसी से आएगा। निकालने का तरीका क्या है? सक्सेसिव लगाया करो, ठीक है? ये कितना होता है बताओ? 1/20, तो 20 से 21, तो 400 से कितना हो गया? 441। 2 वर्ष का कितना बड़ा है? 41, अब बटे 400 गुणा में 100, 10.25% हो चुके हैं। और यही अगर 3 साल का हो जाए तो 20 से 21, 8000 से कितना हो जाएगा? 92 आ रहा है पक्का? नहीं आ रहा। 1261 मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 8000 गुणा में 100। इसको बेटा कैलकुलेट करो जरा, 1261 बटे 80, 1261 बटे 80 कितना? 15.76%, 4 वर्ष का, ये हो जाएगा 20 और 21, 20 की 4 गुना करो, 16 के आगे 4 जीरो, 1,60,000। 21 की गुणा करो 4 बार, कितना रहा? 92 की गुणा 21 करो, 92 की गुणा 21 से कर दो। 481 है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 34,000, 34 481 बटे में 1000 कितना है? 4 गुणा में 100, इसको 1600 से डिवाइड कर दो, कितना? हाँ 16
21.55%। ये बेटा नोट कर लो, इससे तुम्हारा 5% वाला और 10% वाला कितने भी साल का ब्याज हो आराम से हो। 2.03 आएगा हाँ? सर। ये जो है यहाँ पे डिवाइड करा 34 4 81 160 तो ये 2.03 आएगा। ये 2 पॉइंट हो जाएगा 500 को 20% से जो ज्यादा, क्रांतियाँ 15% से ज़्यादा, कानूनी 10% से ज़्यादा, ऐसे आइडिया लगाया जाता है। ऐसे ही 10 चौक 40 ज़्यादा, देखो 10 दूनी 20 से ज़्यादा, 10 दूनी 30 से ज़्यादा, 10 चौक 40 से ज़्यादा। समझ रहे हो? कोई डाउट है? नोट कर लो बेटा इसे। हाँ? इसका डेढ़ तक लिखो। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बेटा, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और पेपर में जरूर आते हैं और यही सवाल बच्चे नहीं कर पाते हैं। ऐसे समझो। कितने साइन हो गए? छब्बीस के हो गए। बच्चे तो बैठे जाना। आई साइन कर लो सब लोग। साइन आ रहे लोग अभी तक साइन नहीं हुआ। साइन जरूर करा रजिस्टर लाइन से क्यों नहीं चलाते? यहाँ से यहाँ आ गया बोला है। बैठे हैं, साइन कर रहे हैं कितने? 6 बच्चे साइन नहीं कर रहे। बैठे हो कम से कम 40 साइन हो। 32 तो हुई भाई, 32 बच्चे बैठे हैं, 32 तो साइन हो। 32 साइन नहीं करते आ गए, चले जाए। जिसके साइन नहीं होंगे उसको टैबलेट मिलेगा नहीं। ऐसे समझो। सभी टैबलेट से आ रहा है। ऐसी क्लास में बात करती है, दिसंबर में बढ़ने वाली है। अभी कह रहा है साइन जरूर किया करो, साइन मत छोड़ो, नहीं तो मिलेगा नहीं। 75% से ऊपर उपस्थिति होनी चाहिए। डेली का डेली डाटा भेजा जाता है, वो खुद आ जाता है निकल के। जो यहाँ पे ऐसा नहीं है, सबको रजिस्टर कर दिया गया है। पता ही नहीं है। देखो भाई अगला सवाल, एक धनराशि को लिखो। एक धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है।
लिख लिया? यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, संयोजित होता है तो इस पर 3133 रुपए 3133 रुपए अधिक ब्याज मिलेगा। राशि ज्ञात कीजिए, राशि ज्ञात कीजिए। एक 1,20,000, 1,20,000, 65,000, 13,000, 6 बताओ आंसर। देखो 20% वार्षिक है, और 10% छमाही है। यहाँ 2 वर्ष है, यहाँ भी 2 वर्ष होगा, लेकिन यहाँ 4 छमाही हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक, ये बात। तो दोनों कंडीशन में ब्याज निकालो। 20% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा? देखो 20% प्लस 20% प्लस 20 गुणा 20 बटे 100, 44% ब्याज हो जाएगा। यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा? 44%। समझे नहीं समझे? क्यों? सक्सेसिव लगा दिया, 44% ब्याज होगा। कैसे होगा? देखो 100 है धन, धन कितना है? 100। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज। 100 का 20%, 100 का 20%, इसका 20% कितना होगा? 20 का 20% कितना होगा? 4 होगा बेटा, 44%। हो गया? समझ गए? कोई डाउट? 44% ब्याज यहाँ 10% के हिसाब से 4 साल का ब्याज। तुम्हें बता देता हूँ 46 पॉइंट कितना था? 46 था नहीं था? अभी तो बताया था उधर, था नहीं था? ये डिफरेंस कितना है? देखो 2.41% है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 33 का क्या है? 31-33 1% के निकालोगे और हमें चाहिए क्या? 100% चाहिए, राशि चाहिए। राशि 100% है। किससे कर रहा है? 241 से जो इसको भाग करो 31-33 को, 20.8 सब 241 कितना है?
ऐसे करना है, ये दोनों कोऑर्डिनेटर है। समझ गया नहीं? नहीं समझे? कहाँ पर नहीं समझे? तो आप 2 साल का ब्याज निकाल दोगे? हैं? नहीं निकाल पाओगे। 20 गुणा 20/100 ये आ गया 44,000। और ये 10% के हिसाब से कल से बता रहे हैं, कल याद हो गया? 46.4 है। इसका डिफरेंस ही तो दिया है, डिफरेंस आया 2 पॉइंट, इसकी वैल्यू दे दे रहे हैं। 1% निकालो, 100 के निकालो, 100 से गुणा करके, ठीक है? ये चैप्टर कठिन है थोड़ा, लगी रहा है लगी रहा है। बोले ना बात? देखो कोई राशि वार्षिक रूप से, कोई राशि वार्षिक रूप से वार्षिक रूप से ये अभी आया चक्रवृद्धि होने वाली, चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक दर पर, 10% वार्षिक दर पर, 10% वार्षिक दर पर चार वर्ष के लिए जमा की जाती है, 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। चार वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्षों के अंत में, 2 वर्षों के अंत में और 4 वर्ष अंत में, और 4 वर्ष अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर, 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर, मिलने वाले ब्याज के बीच अंतर 5,082 रुपये है। 5,082 रुपये है। तो राशि रुपए में क्या करो, राशि रुपए में क्या करो, ऑप्शन लिखो 25,500 रुपये। बी ऑप्शन लिखो बेटा 10,164 रुपये। ₹50,820 ₹20,000।
दर क्या दी है? दर क्या दी है बताओ? 10% दी है। 2 साल का ब्याज कितना था? 2 साल बाद 21%। 4 साल बाद कितना ब्याज था? पक्का सही है? इनका ही डिफरेंस दे रखा है। इसका डिफरेंस कितना है? 5,082। ये निकालो पहले। 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25 4 इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 5,000। 1% भी 50 बटे 25.41 और हमें चाहिए कितने की? 100%। चाहिए तो 100 मल्टीप्लाई 5,082 बटे 25.41 पॉइंट हटाया, डबल 0 बढ़ाया, 25 दूरी 50, 41 दूरी जाती है, डबल आ गया 20 है क्या? दीवाना है ऐसा? यस चलो कोई डाउट है? अब धीरे धीरे सीख जाओगे चक्रवृद्धि के। ब्याज कुछ करेंगे ऐसे ही। एक घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ? बच्चों से क्या किसी ने पता चला 1 घंटा टाइम पता चला? बहुत लोगों को नहीं पता चला। मुझे ना समझ नहीं आ रहा, उसे बहुत भारी लग रहा होगा। मेरा बहुत देर नहीं हो गया। चलो लिखो लगूंगा। लिखो सवाल, लिखो अगला। जी सर बताइए। बोले 18,000 रुपए की राशि को 18,000 रुपए की राशि को 18,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर दिया गया, दर से ऋण पर दिया गया तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है? अंतर क्या है? बस कुछ नहीं है। 221.8 217.80 220.60 215.40 A B C D।
बताओ बेटा आंसर, आंसर निकालो। कौन सा आया? 10% दर है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का कितना है? 33.8। और 4 वर्ष का कितना है? 46.41। बेटा नहीं पा रहे क्या बात है? 46.41 माइनस 33.8 यहाँ लिखोगे, ठीक है? 4 में से 13.38 इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी कि 13.31% ही निकालना। 31% ही तो निकालना, अंतर ही तो पूछ रहा है। 18,000 का 13.31% निकालना। पॉइंट हटाया, 0 बनाया, 2 0 बनाया, लो 2 0 1 3 0 तो कट गया। 18 से कवर हुआ 18 एकदम 18 दिया 54 1 55 18 दिया 54 5 59 18 एकम 18 और 5 23 क्या चक्कर है? उनका कितना है? $2395 आ रहा है। अब वहाँ है पूछ क्या रहा है? 18,000 चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर हाँ? 3 और 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। ये ऐसे नहीं। देखो हम बता तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हुआ ये बताओ। 33.8 देखो पहले वर्ष का ब्याज होता है 10%, दूसरे वर्ष का ब्याज होता है 12.1% होता है, और तीसरे वर्ष का ब्याज होता है 13.31%। जो ये तो होता है। और चौथे वर्ष का ब्याज होता है 46 नहीं 40 में से सबका अलग ब्याज दूसरे वर्ष का तो ज्यादा है 100 है 10 10 10 10 इस 10 का 1 इस 10 का 1 इस 10 का 1 और इसका 0.8 और चौथे साल का इसका 1 इसका 1 इसका 1 और इसका 0.8 0.8 0.8 और इसका 0.0। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया 12.1। तीसरे वर्ष का हो गया 12.1। तीसरे वर्ष का 12.1
तीसरे वर्ष का, ठीक। और चौथे वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 10, 1, 11, 12, 13, 13.38, 13.8 चौथे वर्ष का होगा। पहला वर्ष को 4 वर्ष का ब्याज ऐसे तो निकालो। तीसरे चौथे वर्ष के ब्याज के बीच का अंतर निकालना, इसको घटाओ। कितना? 18,000 का 1.21%। पॉइंट हटाया, 2 जीरो कट गया। 18 एकम 36, 18 एकम 18, 21 बटे में 10, 217.10। अठारह एकम 18 का 8 करो। समझ गए? देखो तीसरे वर्ष का ब्याज 12.1 है, चौथे वर्ष का ब्याज 13.1 है। जो हम पहले लगा रहे थे वो चारों वर्ष का मिलाकर था। इसमें क्या निकालना है? तीसरे वर्ष के ब्याज और चौथे वर्ष के ब्याज में अंतर निकालना, ठीक है। तो तीसरे वर्ष का टोटल ब्याज कितना हुआ? 13.31। और चौथे साल का है वो, और 3 साल का है वो 13.1%, ठीक है। देखो हमने कहा पहला 10%, फिर 21% और फिर कितना था? 21 के बाद कितना बताया था? 33 और फिर 46.1। जो ये ब्याज है पहले और दूसरे साल का मिलाकर के, ये जो ब्याज है पहले, दूसरे और तीसरे साल का मिलाकर के ब्याज, समझे। और ये ब्याज है पहले, दूसरे और तीसरे साल और चौथे साल का मिलाकर के। हमें चाहिए था तीसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का तो चाहिए था। तो पहले दूसरे का ब्याज घटा दो, यानी कि 21 घटा दो, यानी कि 21 2 घटाए, 21 घटाओगे 0.1, 3 में से 1 या 2 और 3 में से 12.1। इसमें क्या करोगे? तीनों साल का घटा दोगे, यानी कि तीनों साल का ये इसमें से घटा देते। 33.1 ये 4 1 था, 1 ये घटा देते तो 1 3 और 13 अब आ गया। ये टोटल ब्याज आ गया तीसरे साल का और ये चौथे साल का। इनका अंतर निकालते कितना? 1.2%। यही हमें चाहिए, ये मतलब समझिए बेटा। कोई डाउट है? ये है वो टोटल ब्याज हमें पता था और तीसरे चौथे का ब्याज। चलो फिर अगला, यही चीजें हैं मेन बेटा, ये मेन है। बाकी तो सवाल तो ऐसा ही आएगा। लिखो भाई अगला सवाल। लिखो सवाल। देखो 7500 रुपए की धनराशि पर 7500 रुपए की धनराशि पर
देखो 7500 रुपए की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात करें, रुपए में ज्ञात करें। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर, यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20% वार्षिक, 20% वार्षिक, 20% वार्षिक और अगले 2 वर्ष के लिए, और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है। लिख लिया? ऑप्शन लिखो। ए ऑप्शन है 65-58, बी ऑप्शन है 56-58, सी ऑप्शन है 56-86, डी ऑप्शन है 55-68। जल्दी बताओ आंसर। आंसर करो, लिखा दो बात। लेट हो गई, बच्चे लिखो, बोले किताब से 36 नंबर, क्वेश्चन नंबर 36। कर रहे हो? ढाई तो किया करो, तुम बैठ जाते हो, ढाई तो तुम्हारा खाली बैठे हो। सरल सरल हम नंबर ले लें और तुरंत बातें यही क्वेश्चन यही ये सारी चीजें लिख के बेटा मैं तो कितनी समझाऊंगा, तुम कितना पढ़ लो, सारी चीजें आप बार-बार बोल रहे हैं, ये सब बार-बार बोल रहे हैं, इसमें सॉर्टिंग करें, तो इसमें सीधे डायरेक्ट का भी तो कुछ ना कुछ होगा, डायरेक्ट प्रोसेस निकल जाए। एक चीज आपको समझा दे, देखो या तो स्किप करके पढ़ाया जाए, इजी क्वेश्चन रखा जाए और बस तुरंत कर दिया जाए, या तो दूसरा तरीका ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो चैप्टर होता है बेटा, एक चीज तुम्हें आप समझा दे, बहुत से लोग 1p1 + r/100 की घात है और ये ठीक है। तो इससे करने में तो बहुत होंगे नहीं सवाल, ये सवाल ही नहीं है और तो रहेगा सवाल ही नहीं, समझ ठीक। एक फासला लगाते हैं CI वाला P कॉमन -1 कर देते हैं, क्यों ऐसा क्यों है, तो उससे बेटा भी सवाल नहीं होंगे।
सब सवाल के लिए यही मेथड है और यही मेथड बेटा हर टीचर पढ़ाता है, और चाहे वो जगत प्रताप हो चाहे कोई टीचर हो, सब यही पढ़ाते हैं। इसके अलावा कोई मेथड नहीं होता है। शॉर्ट कराने का तरीका ये है, जहाँ मैं ले रहा हूँ कितना संख्या ले रहा हूँ, ऐसी संख्याएँ ले रहा हूँ, मैं हज़ारों ले लूँ, तुरंत जीरो जीरो कटेंगे, तुरंत काम कराएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं लेता हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन, मैं तो यहाँ आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपकी कैलकुलेशन तेज कैसे होगी, बार बार गुणा करोगे, बार बार जोड़ोगे, बार बार घटाओगे, तब होगी। जीरो जीरो काट के काम चलेगा, समझ रहे हो आप। तो ध्यान रखो, मैं वैसा मेथड बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, जो मतलब अब जो है ही वो तो बताना ही पड़ेगा। मैं कहता रहा हूँ एक सवाल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज का, 10 थोड़ी आएंगे, तो एक में टाइम लगेगा और बाकी सवाल में टाइम नहीं लगेगा। ये रीजन है, हर सवाल में उतना ही टाइम, तुम कह रहे हो 1 मिनट में सवाल होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते 1 मिनट में लेते, 15 सेकंड में हो जाते हैं, कुछ सवाल 30 सेकंड में। समझ में आने के अच्छा, तो सभी के समझ में क्या दिक्कत हो रही क्या चीज? मतलब जितने भी चैप्टर थे उनमें टाइम भी लगा है अभी तक। कौन से चैप्टर हुए? इससे पहले कक्षा पढ़ा था, उसमें भी सर उसमें कहाँ टाइम लगा? उसमें तो हर क्वेश्चन तुरंत हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन थे, रेडियो में बहुत टाइम लग रहा था। बेटा मैं तो A to Z पढ़ाता हूँ, A to Z जहाँ पढ़ोगे छोड़ के पढ़ोगे, वहाँ शॉर्ट मेथड बताए जाएंगे, छोटे बताए जाएंगे, जहाँ छोड़ के पढ़ाया जाएगा। तभी यही तो कंडीशन होती है कि सारे सवाल नहीं कर पाते, 2-4 क्यों छूटते हैं तुम्हारे, यही कारण है। 2-4 भी ना छूटे तो तुम्हें इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। और जो सवाल आया हुआ है, अब जैसे अभी सवाल आएंगे तुम्हारे में वो बहुत छोटे हो जाएंगे, लेकिन अब तुम ये अभी सवाल कराए कौन सा बड़ा लगा? ये वाला बड़ा लगा ना, यही वाला तो बड़ा लगा। कौन सा बड़ा लगा बताओ? एक बार सवाल बोलो, एक बार सवाल बोलो, एक बार सवाल बोलो जो बड़ा लगा हो वो वाला। कौन सा? 4,500 रुपये में 12%, 2 वर्ष और 8 महीने वर्ष से 11% होगी, होने पर कुल राशि यही कहा 4,500 रुपये लिखे थे। जी सर। अच्छा, एक ही लेते से 4,500 रुपये का 2 वर्ष और 8 महीने का क्या निकालना था? मिश्र धन निकालना था। क्या निकालना था? मिश्र धन निकालना था। ये था, ये तो कह रहे हो, ये लंबा बता बेटा। इसमें 4500 संख्या देख रहे हो और दर कितनी दी थी? 12%। दर दी थी 12%। अब यहाँ दर की दिक्कत है। अब यही दर ले लो बेटा 10%, तो बहुत आसान हो जाएगा। यही दर ले लो 10%, तो 12% की वजह से दिक्कत है, ना कि उसकी वजह से, समझ रहे हो। अगर इसे कोई मेथड लगा लो, चलो हम कहते हैं कोई मेथड लगा लो, 12% से 8 महीने का ब्याज कैसे निकालो? 8 महीने का ब्याज कैसे निकालो? 8 बटे 12 कैसे निकालो? 8 बटे 12 देखो एक फार्मूला होता है 1 प्लस R बटे 100 की घात 2 साल पूरी यहाँ लगा दो, और इंटू 1 प्लस R बटे 100 की घात कितनी लगा दोगे? इंटू में यहाँ लगा दो, क्यों? 8 बटे 12, यही तो ना। इंटू में ये लगा सकते हो फार्मूला, यहाँ रख दो सारी वैल्यू, आ जाएगा आंसर। ये भी तो कैलकुलेटेड होगा बेटा, ऐसा थोड़ी है कैलकुलेटेड नहीं होगा। कैलकुलेटेड 12% की वजह से हो रहा है। इसका देखो मैं ये नहीं कह रहा शॉर्ट नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट होगा 10% से, वरना देखो सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर कराइए, उसके बाद हम शॉर्ट से जितना हो सके उतना कराइए। देखो बेटा शॉर्ट की मेथड बता रहा हूँ, ये लॉन्ग नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज भी लॉन्ग होता है। देखो अगर पहले वर्ष का ब्याज निकाला, इधर
सिंपल सी बात बता रहा हूँ, और छोड़ो तो बात, सिंपल सी बात। अगर 12% इसका निकालोगे तो कितना आएगा? 12 25 60 का किलो और 12 से 45 और 3/25 करके करेंगे ना। 12 25 60 12 से 45 और 6 14 540 आएगा। कितना आएगा? 540। चाहे बेटा 3 कर लो, उतना ही आना है 4500। अगर मान लो 3 पूछा है 25 कर लो, 25 एकम 25 कितना बचा? 200 बचेगा, 18 आ जाएगा, 18 दिया 100 जीरो लगा देंगे, 18 दिया यही आएगा ना। 12 से अब 3/25 होता है, फिर 12 से डायरेक्ट गुणा लो, हमें पता परसेंट से 2 जीरो करेगा, 12 से 45 गुणा करना। अब तो करो उससे 3/25 करो, तो अपने अपने तरीके हैं, जिसे जैसे आसान है नहीं, उसमें अपना अपना तरीका लगा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने दोनों ही बताए भाई। अगर आप 4500 का 12% निकालोगे 12/100 करके, या 4500 का 3/25 निकालोगे, बात नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और 25 से काटने में दिक्कत है, 0 से 0 काटने में दिक्कत नहीं, समझ रहे? तो भाई यही अंतर है। जैसे ये 4500 गुणे 12% है, तो 2 जीरो सीधे हटाते हैं, 45 गुणे 12 करते हैं, हम पूरे 2 जीरो लिखते हो। इसकी वजह से भी टाइम लगता है क्वेश्चन में, इसलिए लेंथी लगते हैं क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, देखो जल्दी वाली बात देखो। अब 540 यहाँ पे आ जाएगा, 540 ही यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। लेकिन अब यहाँ पर फिर से 12% इसका निकलेगा, समझ रहे हो? यहाँ पॉइंट का खेल बन जाएगा। देखो जैसे 5400 का चाहे कुछ भी निकाल लो, 3/25 कर लो तो भी पॉइंट का खेल बनेगा, और 12% निकालोगे तब भी पॉइंट का खेल बनेगा। 12 से 45, 12 25 60 और 4 64, तो बेटा 64.8 है। कितना आ गया? 64.8 यहाँ आएगा, फिर 64.8 यहाँ आएगा, 64.8 यहाँ आएगा, और 64.8 का यहाँ फिर बदलो, 64.8 का फिर 12% निकालो, फिर से इसका 12% निकालो। अब कुछ है ही नहीं, तो 12 8 पॉइंट निकालो, 1 जीरो और बढ़ा, 12 8 96, 12 चौक 48 और 9 कितने हो गए? 57, और 12 छक 72, 12 छक 72 और 5 77 और बटे में 1000, 7.76 सही है? गुणा सही है? अब क्या करोगे? इस टोटल को जोड़ के और 4500 में भी जोड़ना, और लेकिन इसका भी अभी 2/3 निकलेगा, 8/12 निकलेगा। इसका भी कितना निकालोगे? 8। तो बेटा कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, वो किसकी वजह से बढ़ रही है? दर की। होना ही है, ये कोई नहीं कर सकता शॉर्ट में जा लिख के ले लो, चाहे तुम जाके अंकित भाटी से करवा लाना सवाल, चाहे क्या नाम उनसे करवा ला, कैलकुलेशन जरूर होगी। चाहे गगन प्रताप से करवा लो, चाहे अंकित भाटी से करवा लो, और कौन है? आदित्य रंजन से करवा लो। 12% की वजह से कैलकुलेटिव रहेगा ही रहेगा, कुछ हो ही नहीं। सर अभी तो हमारा वो चल रहा है टाइम और वाला चैप्टर, तो उसमें हमने जो ये 3 चैप्टर पढ़े, उसमें तो कोई भी सवाल है इसमें टाइम लगा जरूर प्रताप सकते हैं। कौन से? उन्होंने परसेंट पढ़ाया, उसके बाद रेशियो प्रमोशन पढ़ाया, उसके बाद टाइम करके 3 चैप्टर पढ़ाए, इसके बाद ये चलेगा आपका। तो जब ये चलेगा तो मैं देख के बताऊँगा आपको। हाँ हाँ देख के बताना, ठीक देख के बताना। और जो मैंने लॉ क्वेश्चन कराया था उसका सॉल्व भी लेके आना, ठीक है? जब गुणा तुम्हें करनी है, 1 गुणा है 5 की गुणा 8000 से, ठीक है? तो गुणा ही, और 1 गुणा 579 गुणा 378 से करो, ये भी गुणा है, ये भी गुणा है, दोनों में बेटा फर्क है, दोनों में टाइम है, एक में टाइम लगेगा, एक में टाइम नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। चीजें तो होती हैं, लेकिन उनमें भी वो डिजिट्स हम देखते हैं, कहीं पे देखते हैं किसका गुणांक है, किससे आप तो ऐसा नहीं है, डिजिट सम देखते हैं, हर जगह पे नहीं लगेगा। अब डिजिट सम एक जगह लगा दें, बच्चे गलत बहुत करते हैं क्वेश्चन। डिजिटल सम से करवाना ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, मुझे सब आता है, डिजिट सम से भी करा दूंगा, वहाँ नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन
हर सवाल क्या हो जाएगा? सब नहीं होंगे लेकिन हम वो मेथड यहाँ पढ़ाने आए हैं जिससे सब सवाल हो आपके, और पहले वो सीखो। और हम सवाल जब इतना ही आप पढ़ के आते हो, हम जो सवाल बोलते हैं उसका आंसर सटीक क्यों नहीं निकाल रहे, ये बताओ। जो चीज समझ में आती है उसका तो आंसर हम लोग लेते हैं, जो समझ में नहीं आती है उसका गलत जगह दें या तो सभी बच्चों का अलग की बात है। नहीं, आंसर देना अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मान लो तुमने अभी पहले पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज, ठीक है। और मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ जैसे इसके बाद मैं चैप्टर कार्य समय पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? कार्य और समय। तुम अभी से पढ़ना शुरू कर दो, फिर मैं क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है? फिर तुम करना शॉर्ट में, और हमसे शॉर्ट में करके देखना, ठीक? पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा कहने का मतलब ये है, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर बेटा 12% आएगा तो हार्ड रहेगा, और 17% आएगा तो और हार्ड रहेगा, और अगर 10% आएगा तो ये रहेगा। ये रीजन समझ रहे हो बेटा? क्योंकि 10% में ऐसा होता है 1/10, 10 से 100, 100 से 10,000 ईजी हो जाता है, ठीक है? बस ये तो फर्क तुम्हें मानना पड़ेगा। बाकी चीजें अगर देखो, इसका मेथड ऐसा नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के भी 3 मेथड है, 3 मेथड ये 3 मेथड है इसके, ऐसा नहीं है 1 मेथड, 3 मेथड है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के। देखो ऐसा नहीं है, जैसे देखो तीनों मेथड में बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। जैसे आपका 10% दर दिया है, ठीक है, और 3 साल का ब्याज पूछा है, कितना? 1,000 रुपये राशि मान के चले, ठीक है, 1,000 रुपये की राशि मान के चलते हैं। तीनों मेथड पहले समझो, ठीक? उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद तो उसके अलावा कोई मेथड बना ही नहीं है, तो मैं बताऊँ बेटा कहाँ से बनाऊँ? 3 मेथड है, तीनों में बता दूँ। 1,000 रुपये है मूलधन, 1,000 रुपये क्या है? 1,000 नहीं, 10,000 मान लो, ज़्यादा मत करो, 10,000 मूलधन मान लो। और दर दी है 10%, दर क्या दी है? 10%। और समय दिया है मान लो 4 वर्ष ले लो, 3 वर्ष मत लो, 4 वर्ष लो, समय ज़्यादा लो, समझ, जिससे कि क्लियर हो। अब ये चीज़ दी है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का पहला मेथड, सबसे पहले जो तुम 8वें में था चक्रवृद्धि ब्याज, वो पढ़ के आए हो, जो वो मेथड बताया। तो मिश्र धन बराबर होता है P1 प्लस R/100 की घात n होता है। n क्या होता है? टाइम, ठीक है? n क्या होता है? टाइम। तो n जैसे ही टाइम आया तो ये मिश्र धन निकलेगा। P की वैल्यू कितनी है बेटा? 10,000, और 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है? 10/100, और n की वैल्यू कितनी है बेटा? 4, ठीक? ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये बड़ा 10,000 ऐसी, और 10 से कम 10, और ये 11/10, 11/10, और 11/10, और 11/10, ये चारों जीरो ऐसे करते हैं। 11 11 गुणा 1331, और गुणा 11 करोगे, ठीक है? तो ये आपका मिश्र धन आ जाएगा। 11 कम 11, 11 दुनिया 33 और 34, 11 दुनिया 33, 3 36, 11 कम 11, 3 34, ये आपका मिश्र धन आ गया। और CI चाहिए तो पता है मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं, यानी कि 14,641 में से 10,000 घटा देते हैं, 4,641। ये आपका बड़ा हुआ, एक मेथड बेहतर ये हो गया। अब ये देखो मेथड कहाँ पे फेल हो जाएगा, हम बता रहे हैं। जैसे उनने, जैसे मान लो उसने दिया 3 वर्ष 5 महीने, वहाँ पे 5 महीने में काम ही नहीं आया, वहाँ पे जो फेल हो जाएगा, समझ रहे हो? ये मेथड वहाँ फेल हो गया। क्लियर है बात? वहाँ पे फेल हो गया ना, 5 महीने का नहीं निकाल सकते, इससे पूरे साल का ही निकलेगा। समझ गया बेटा? जब फेल कहाँ पे, वो भी मैंने बता दिया। दूसरा मेथड क्या होता है? दर है 10%, कितनी है? तो 1/10, तो 10 से हो जाएगा 11, 10 से हो जाएगा 11, 10 से हो जाएगा 11, और 10 से हो जाएगा 11। 4 बार है तो 4 साल है, इसलिए 4 बार हो जाएगा, ठीक है? अब 10 से करोगे तो 10,000 ये आ जाएगा, और ये करोगे
यही आएगा गुणा 14,641 आएगा 11 की गुणा। इससे ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज जितना बड़ा यानी कि 4641 बड़ा CI इससे भी आ गया। ठीक, इससे भी आगे ये हो गया आपका सेकंड मेथड। लेकिन यहाँ पर भी अगर 5 महीने का दे दिया तो ये फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। अगर 5 महीने का पूछ ले, 8 महीने का पूछ ले, 7 महीने का पूछ ले तो फेल हो गया ये भी। समझ रहे? अब तीसरा मेथड जो हम पढ़ाते हैं आपको, तीसरा मेथड देखो, आपको लगता है कि हम कठिन वाला मेथड पढ़ा रहे हैं, अभी देखो कोई सरल लगेगा। आपने पहले जो क्लियर कराया हुआ था ये तो कराया नहीं आपने पहले। बेटा हम ये मेथड पढ़ाते ही नहीं है, इसीलिए भी दिक्कत करते हैं बच्चा। फिर इससे पढ़ता है क्वेश्चन। अब देखो, अब दूसरा देखो तीसरा मेथड, तीसरा मेथड देखो। इसमें क्या है, 1000 मूलधन दिया और दर देखो 10%। कितनी है? 10% ले लो तो 1/10। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। ठीक है, पहले साल का 1/10 1000। तो बेटा 1000 तीनों साल आएगा, 1000 तीनों साल आएगा, मतलब चारों साल 1000 आ गया। अब इस 1000 पे फिर से 1/10, फिर से 1/10 तो 100 आएगा। अब इसका 100 यहाँ आएगा और इसका 100 यहाँ आएगा। ठीक, अब इस 100 का 10 आएगा। अब फिर जितने पीछे ब्याज सब पे ब्याज, इस पर ब्याज 100, इस पर ब्याज 100, इस पर ब्याज 100, इस पर ब्याज 10, इस पर ब्याज 10, इस पर 10, इस पर 1। अब ये सब जोड़ोगे तो 1000, 2000, 3000, 4000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 4640 और 1 4650। अब इससे हम कैसे, इसे हम इजी को मानते हैं। देखो हम बताओ, अगर वहां पे पूछा दूसरे साल का ब्याज तो देखो बेटा दूसरे साल का ब्याज दे रहा, दूसरे और तीसरे का अंतर ये रहा। सब कुछ इसमें अलग अलग है, इसलिए वो आसान है। उसमें सब कुछ अलग है। अगर चौथे वर्ष का आपको ब्याज दिया हुआ तो उससे कर सकते हो, उससे नहीं कर सकते और इससे भी नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? इसीलिए इसी से कराते हैं क्योंकि इसमें डाटा सारा अलग अलग है। और ये CI SI में भी काम में आएगा क्योंकि ये तुम्हारा SI है साधारण ब्याज ऊपर का और बाकी ये CI और SI में अंतर है। समझ रहे हो? इसमें महीने वाला आ जाता है, इसमें महीने वाला आ गया। जैसे 8/4 मान कितने महीने का चाहिए बताओ, कितने साल और कितने महीने? हाँ, तो 5 महीने का लिया। जैसे 2 साल 5 महीने का चाहिए, कितने चाहिए? तो यहाँ पे जो भी आया इसको 5/12 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही जुड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना। समझ गए? इसमें दिक्कत ही नहीं, सब कुछ इसमें अलग अलग है, जो चाहोगे वो मिलेगा। वो पूछे तीसरे साल का, इसीलिए इससे कराते हैं ये, इसलिए पहले मेथड तो बढ़िया, कैलकुलेटर थोड़ा ज़्यादा होता है। कैलकुलेटर तो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज ही है। ठीक है, बाकी चलिए मैथड में जो है जैसे कि 3 वर्ष का निकाल दो, उसके बाद 5/12 से अगर डिवाइड करें नहीं आएगा।